अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये जो चार्ट है, इसको डिज़ाइन करना आसान बिल्कुल भी नहीं था, बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने पहले एक रफ पेज पे कुछ थोड़े बहुत जो है वो पेजेस ज़ाया किए, उसमें हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया सारा कि हम लोग कैसे जो है ना इस चार्ट को रेडी करेंगे। क्योंकि 40 दिन का जो टारगेट है, चैलेंज है, वो मैं बच्चों को दे रही थी कि आप लोगों ने 40 दिन तक नमाज़ पढ़नी है और एक नमाज़ भी नहीं छोड़नी उस 40 दिन में। तो उसमें फिर जैसे 40 दिन कंप्लीट होंगे तो उसमें मैं आप लोगों के साथ मतलब जो भी आपकी ख्वाहिश होगी, जो गिफ्ट होगा, वो मैं आपके ज़रूर जो है ना वो देने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिम्मत दें, तौफीक दें। और बच्चों के जो गिफ्ट्स हैं ना, वो भी मतलब उनकी छोटी मोटी ख्वाहिश नहीं है। आपको पता है माशाल्लाह बच्चे भी जो हैं वो बड़े हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है ना वो हमारे लिए नमाज है। बस मेरी कोशिश थी कि कुछ भी करके बच्चे जो हैं वो नमाज के आदी हो जाएं। मतलब पढ़ते हैं बच्चे लेकिन रेगुलर नहीं है। नमाज चैलेंज, ठीक है। ये हमने पूरा एक जो है वो चार्ट कहेंगे सर, है ना, पेपर तैयार कर दिया है। यहाँ पे लिखा है जी हसन, हुसैन, अयान और हसीब। ऐसे गलत कर दिए नाम, हसन, हसीब, अयान, हुसैन आना था, लेकिन चलें हसन, हुसैन, अयान और हसीब कर दिए। तो यहाँ पे ये जो बॉक्सेस बने, ये 40 बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये मतलब हसन के सामने 40 बॉक्स हैं, हुसैन के, अयान के और हसीब के। तो डेली नमाज पढ़ेंगे। जब यहाँ पे 5 नमाज़ें पढ़ेंगे ना, जैसे हसन ने फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर जोहर की पढ़ी, असर की पढ़ी, मगरिब की पढ़ी और इशा की पढ़ी, यहाँ पे एक एक टिक करते जाएंगे। और जिस टाइम पे इनकी नमाज मिस होगी, मतलब एक भी, तो वो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद होगा कुछ इस तरह से कि एक भी नमाज जाने पे इनका चैलेंज जो है ना वो ख़राब हो सकता है, ख़राब हो जाएगा, बल्कि हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 ऊपर 20 बनाने हैं ना, है ना, 19 आए। हाँ, मतलब यहाँ पे हमने बनाए थे 20, 10 ऊपर 10 नीचे। तो ये एक जो है ना वो कम हो गया बॉक्स, एक जो है फिर वो एंड पे ये एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक। तो है जी, यहाँ पे हम लोगों ने 20 बॉक्स दिए हैं हसन को, 20 दिए हैं हुसैन को, 20 दिए हैं अयान को और 20 ही दिए हैं हसीब को, ठीक है। 20 मतलब 20 ऊपर है और 20 नीचे वाली लाइन में है, 40 बॉक्स है ना, इस तरह से है, ठीक है जी। तो ये हमारा पेपर जो है वो रेडी हुआ है। मेहनत हुई है इसमें बहुत ज़्यादा, तो आप लोग ज़रूर बताना कि ये जो कोशिश है हमारी वो कैसी है। अब इसको लगाते हैं बच्चों के रूम में, ताकि इंशाल्लाह डेट जो है वो भी साथ ही मेंशन कर दो। हसन, कौन सी डेट से स्टार्ट हो रहा है वो कॉर्नर पे डेट लिख दो। हाँ, आज की डेट लिखे, कल की 25 है ना आज। बड़ा करके थोड़ा लिखा करो, बहुत छोटा छोटा लिखते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे जी सारा हो गया। आज से इनका चैलेंज जो है वो स्टार्ट हो गया। फजर की नमाज इन्होंने पढ़ ली है, जोहर की नमाज पढ़ के गए हैं यहाँ हुसैन, और हसन और हसीब मेरे ख्याल में रह गए, है ना, पढ़ ली है। हसीब, इसकी आवाज़ बंद करोगे, मैं बात कर रही हूँ। तुमने पढ़ी है सर की जोहर की नमाज? तो मतलब चारों ने नमाज जो है वो पढ़ ली है, टिक एक एक लगा देंगे आके अपने अपने नाम पे। तो अभी ये जो चार्ट है ना वो मैंने लगा दिया दरवाजे के यहाँ पीछे। मैंने काफ़ी मतलब पहले देखा कि कहाँ लगाऊँ, लेकिन दीवारों पे लगाने से फिर आपको पता है टेप से जो है वो दीवार का पेंट ख़राब हो सकता था। तो मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट ये दरवाज़ा ही रहेगा, और ज़्यादा इसी रूम में जो है वो बच्चे नमाज भी पढ़ते हैं। तो अभी इंशाल्लाह 25 हम लोगों ने लिखा था, लेकिन चैलेंज हमारा जो है फिर वो 26 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हुसैन ने कहा था कि मुझे पता नहीं था, तो मैंने नमाज जो है वो जोहर की पढ़ी नहीं थी, तो इसलिए टाइम हो गया। तो फजर की नमाज जो है पढ़ ली है हसन। हाँ जी, पता तो चले ना। हाँ, बस ये 5 है ना, ये 5 का मतलब यही है कि आपने एक नमाज पढ़ ली है। चलो अब नहीं, आप जल्दी से यहाँ ये हुसैन का टिक लग गया। अब ये अयान का टिक लगेगा। यार ये कौन क्रॉस बनाएगा? ठहरो, क्या कर, आप टिक लगा लो ना, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, टिक लगाने होगा, डब्बे बनाने नहीं। चलो टिक कर दो, हसीब को दे दो। यहाँ पे टिक करो। वो 5 कंप्लीट होने के बाद करोगे। चल, अब इनकी फजर की नमाज जो है वो हो चुकी है, एक एक चारों की, ठीक है। यहाँ पे जब टिक लगेगा जब आपकी 5 नमाजें कंप्लीट हो जाएंगी, ओके। चलो जी, आपको बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ ज़रा जी, फजर के टाइम का थोड़ा सा।
दिन चढ़ा हुआ है जी, सुबह की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। ये देखें सूरज अभी, ये देखें जी सूरज निकलना शुरू हो गया। फजर का टाइम, यहाँ पर रोशनी कितनी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे शाम का या दोपहर का टाइम होता है। तो लेकिन ये सुबह सुबह का टाइम है, परिंदे जो हैं वो निकल रहे हैं घरों से बाहर। ये देखें, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिकली मेरा मकसद यही था कि बच्चे जो हैं वो रेगुलर हो जाए नमाज़ के लिए। तो मैंने सुना भी है और मैंने मतलब ये देखा भी है कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि अगर 40 दिन रेगुलर नमाज़ बंदा पढ़ लेना, उसके बाद फिर उसकी नमाज़ जो है वो छूटती नहीं, वो आदी हो जाता है बंदा इस चीज़ का, तो फिर वो रेगुलर नमाज़ पढ़ने लग जाता है। अच्छा, क्योंकि हम लोग जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो अक्सर जो है ना वो सोया हुआ है या स्कूल है या थका हुआ है, ये वो करके ना हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि नमाज़ बड़ी ज़रूरी है और हमें सख्ती भी करनी चाहिए अपने बच्चों पे नमाज़ के मामले में, लेकिन अक्सर ये आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं सख्ती होती है। मतलब नहीं करते, वाकई में नहीं करते। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचेंगे कि नौरीन नहीं क्या बात कर रही हैं ये वो, लेकिन वाकई में ऐसा होता है। तो मुझे इस तरह लगता है कि सख्ती भी करें बच्चों पे, अगर सख्ती नहीं भी करनी तो इस तरह से बच्चों को एक चैलेंज दे दें, तो उस तरह से फिर आप नमाज का उनको आदी भी बना सकते हो और इंशाल्लाह अल्लाह की नज़रों में भी आप एक अच्छे माँ बाप भी इंशाल्लाह बनोगे। और दूसरा जो है, आपके बच्चों को हर चीज़ की मतलब ख्वाहिश होती है, ज़रूरत होती है, तो आप उसको जब कोई चीज़ दे ही रहे हो तो क्यों ना उससे एक अच्छा काम लेकर उसको वो चीज़ दो, तो उससे आप एक तो नेकियां भी मिलेंगी और वो चीज़ आपको वैसे भी देनी है। मेरे जो बच्चे हैं ना, हसीब ने जो है वो कहा है कि भी मोबाइल जो है ना वो मुझे लेकर दें, तो हसन ने कहा है कि बाइक लेकर दें। अयान और हुसैन है, उनकी वो है कि हमें क्रिकेट की जो किट होती है ना वो ले दें, या फिर टैब वगैरह ले दें कुछ इस तरह से, और या फिर ये सारी चीज़ें होंगी तो या फिर बच्चे कह रहे हैं कि मामा हमें ना गाड़ी एक लेते हैं, तो मतलब वो सारी सबकी हो जाएगी। तो मतलब ये दो तरह के जो उनके मतलब हैं गिफ्ट्स का। तो बस आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं जैसे ही 40 दिन कंप्लीट हों, मैंने बच्चों को बोला कि आपने नमाज़ भी पढ़नी है और 40 दिन तक जब नमाज़ पढ़ोगे फिर उसमें दुआ भी आपने करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना आपके पापा के कारोबार में भी बरकत दे और आपका मामा का चैनल है ना वो भी अच्छा सा चले। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग की जो भी ख्वाहिशें ना अल्लाह ताला वो पूरी करने वाले, बेशक अल्लाह ही पूरी करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हिम्मत दे, तो हम आपके वो जो गिफ्ट्स हैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर देंगे। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी जो कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अगर आपके बच्चे भी रेगुलर नहीं है नमाज़ के लिए, नमाज़ पढ़ते हैं तो रेगुलर नहीं है, तो आप भी एक छोटा सा, ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों की एक वो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात ही पूरी करें, छोटी छोटी चीज़ों पर भी बच्चे जो है ना वो बड़ी जल्दी मान जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अयान और हुसैन ने क्रिकेट की जो किट होती है ना उसकी डिमांड की है, और हसन नसीब तो अब बड़े हैं तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से उन्होंने, माशाल्लाह हसन नसीब नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, नमाज वो पढ़ते हैं लेकिन रेगुलर नहीं थे। जैसे फ़जर की उन्होंने पढ़ ली, स्कूल से आके ज़ोहर की पढ़ ली, असर की अक्सर वो इधर उधर हो जाते थे, या फिर उन्होंने छोड़ दी, तो मगरिब की पढ़ी तो इशा की छोड़ दी, इस तरह वो करते थे। तो मैं उनको बोलती, अब मैंने कोशिश की है कि वो रेगुलर 5 नमाज़ें पढ़े। मैंने उन्हें बोला कि आपकी अगर एक भी नमाज गई ना इस 40 दिन में तो फिर पूरा चैलेंज ही आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा ख्वाहिशात बच्चों की ज़रा ना थोड़ी सी भारी वाली हैं, इतनी छोटी नहीं। मेरी भी कोशिश होगी कि मैं भी रेगुलर आगे यूट्यूब पे रहूँ, मैं डेली जो है ना वो अपना कोई ना कोई व्लॉग अपलोड करूँ, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई व्लॉग मेरा वायरल हो जाए। और मैं कहती हूँ इधर बच्चों के 40 दिन कंप्लीट हों तो उधर मुझे अच्छी सी एक पेमेंट आए यूट्यूब की और मैं बच्चों की जो ख्वाहिश है ना वो पूरी कर दूँ इंशाल्लाह। तो बस बाकी इंशाल्लाह आसिफ भी हैं तो वो ज़रूर करेंगे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये है कि आजकल आपको पता है मुल्की हालात थोड़े से जो है ना वो, बल्कि हर किसी के ही ऐसे चल रहे हैं कि मतलब हर कोई बंदा ना थोड़ा परेशान ही है। तो बस अल्लाह ताला सबकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं पूरी करे, सबकी तनहाओं में बरकत डाले, सबके कारोबार में बरकत डाले, अल्लाह ताला सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज खाने में ना दो चीज़ें बन रही थी। एक तरफ बन रहे थे शामी कबाब और दूसरी तरफ बन रहा था ये जो शिमला कीमा होता है ना वो, और साथ में मैंने इसमें आलू डाल दिए थे थोड़े से। तो बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनती है, आप लोग भी यकीनन खाते होंगे, जो नहीं खाते वो ज़रूर इस रेसिपी को नोट करिएगा और आप भी खाइएगा, बड़ा मज़ेदार सा। अच्छा, हल्के से मैंने प्याज ट्रांसपेरेंट से किए थे, उसमें मैंने हरी मिर्चें जो है ना वो भी साथ ही काट के डाल देती हूँ, साथ में अदरक लहसुन डाला, कीमा डाला, थोड़ी सी भुनाई की, फिर इसमें मैंने मसाले डाल दिए थे जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर और पिसा हुआ सूखा धनिया, हल्दी, ठीक है ना, ये सारे मसाले डालने हैं। उसके बाद फिर आप इसमें टमाटर, हरी मिर्चें डालें, इनकी भुनाई करें, आलू डाल दें, फिर आप इसकी भुनाई करें अच्छे से। उसके बाद फिर आप जब शिमला है ना वो लास्ट में डालेंगे, जब आपको पता होगा कि अब मैंने दम पे सालन रख देना है। और पानी का मैं इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ सालन में, मतलब कोई भी अगर भुनाई वाला सालन है तो कोशिश करती हूँ इसका पानी ना ही यूज़ करूँ, हल्की आँच पे पकाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि उसी में जो इनका पानी होता है ना सब्जियों का, चिकन का, उसी में कुक हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है।
अच्छा अभी देखें मैंने सालन दम पे लगाना था तो अभी मैंने इसमें शिमला डाल दी है। अब बस हल्का से इसको मिक्स किया, मिक्स करके ढक्कन रख दूँगी बस। अब इसको मैं छोड़ दूँगी और कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह जो सालन है बड़ा मज़ेदार सा बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा जब तक फिर मैंने वो शामी तो हो चुके थे क्योंकि सारी चीज़ें मैंने डाल के रख दी थी, पहले भी कई दफ़ा इसकी कंप्लीट रेसिपी दी है। फिर मैंने सोचा कि आज कोई ज़रूरी नहीं रेसिपी देनी, तो इसीलिए बस मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हुई थी। और चिकन लिया, दाल ली, उसमें शामी मसाले डाल दिए थे, और सॉरी शामी मसाले का एक पैकेट डाल दिया था। उसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाल मिर्च डाली थी, नमक डाला था और पिसा हुआ सूखा धनिया। और आप चाहे तो इसमें 2 अदद प्याज भी ऐड कर सकते हो, अदरक लहसुन ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर इसको छोड़ दो पकने के लिए। जब अच्छा सा पक जाएगा, लास्ट में जब पानी ड्राई होने लगता है, फिर आपने चम्मच ज़रा हिलाना होता है बार बार, क्योंकि फिर दाल नीचे लगने का बड़ा ख़तरा होता है। तो इस तरह से देखिए पानी मैंने अच्छे से खुश कर लिया। आज मुझे लग रहा था कि पानी थोड़ा सा ना ज़्यादा हो गया दाल में। तो आप लोग सोच रहे होंगे नूरीन आपके पास तो मशीन है, तो फिर आप क्यों हाथ से इसको कूटने पीसने लगी हुई है, क्योंकि बड़ी मेहनत भी होती है यार हाथ से पीसने में, वाकई में बहुत ज़्यादा हाथ में दर्द हो जाता है। अच्छा मशीन में मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि जो मैं बनाती हूँ ना गोश्त के कबाब, मतलब बड़े गोश्त के या छोटे गोश्त के कबाब बनाती हूँ ना, तो उसको मशीन में निकाल लूँ तो वो सही रहते हैं। ये था चिकन तो आपको पता है दाल गलने तक बिल्कुल खुद ही हलवा बन जाता है, इतना मतलब बिल्कुल वो हो जाता है ना। और जब आप हाथ से जो है ना सिलवट्टे पे या हाथ पे आप वो पीसोगे ना, तो उससे और भी ज़्यादा ये माशाल्लाह से मतलब बड़े एक रेशेदार से जो कबाब होते हैं ना वो बनते हैं। शायद मैं भी ज़्यादा ही वापस आ जाएगी, मुझे लग रहा है वो बीमार होगी ना वहाँ काम कर करके। अब वो आएगी यहीं पे, मैं तो कह रही हूँ वही है, आ जाएगी मुझे लग रहा है वो। मैं कह रही हूँ जान पहचान वाली है ना। और दूसरा ये है ना कि वो हाँ और अभी ना उसकी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं, देखा है वो मतलब शक्ल से भी छोटी लग रही थी। तो उसका पता है क्या है, वो मतलब ज़्यादा काम भी नहीं कर सकती है। अब जहाँ जा रही थी पता है वो कह रही सुबह 8 से शाम 8 बजे तक वो मुझे छोड़ती नहीं थी बीच में, और फिर इतवार को भी छुट्टी नहीं देती। हाँ इतवार को भी बता रही थी, उसे सारा बता के गई है मुझे। तो बस काम शाम हो गए या क्या है क्या नहीं। असल में ना कुछ बाजियाँ पता है क्यों नहीं छोड़ती हैं, वो ये समझती हैं कि हम लोग अगर छोड़ेंगे ये किसी और के घर जाएंगी, वहाँ पे इनको अच्छा काम मिल गया तो ये हमारा काम छोड़ देंगी। अक्सर बाजियों को ये भी डर होता है, हाँ ये कहीं और ना, इसलिए इतवार को भी फ्री नहीं करती हैं वो, ये रीज़न होता है। तो वो कह रही थी कि अब मुझे आने नहीं थी दे रही, कौन सी आपी है तुम्हारी, क्या तुम आपी करती रहती हो। तो फिर कह रही मैं आज टाइम निकाल के, वो भी बेचारी 8:30 बजे आई थी, उस टाइम पे नहाई हुई थी 8:30 बजे। कह रही अब नहा के आई हूँ मैं, मुझे तो पूरा दिन नहाने का भी टाइम नहीं मिलता। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नूरीन किसकी बात करिए, क्या बात करिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताती हूँ, असल में मेरे पास ही खड़ी नूर फातिमा जो है वो कपड़े प्रेस कर रही थी, मैं यहाँ पे शामी कबाब का मसाला जो है उसको पीसने लगी हुई थी, साथ साथ हम लोग कर रहे थे गपशप। असल में नूर फातिमा अब जा रही है शादी में, तो वो कह रही थी मुझे 2 महीने भी लग सकते हैं, मुझे ज़्यादा टाइम, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने गाँव जाना होता है। तो इसके है चचा की शादी, तो कह रही घर की शादी है तो इसलिए हमें टाइम शायद में भी ज़्यादा लग जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो वो मुझे कही थी आप अपनी कोई पुरानी जो काम वाली ना वो वापस बुला लें। तो मैं कही थी कि वो जो ज़ारा, शायद मे भी आप जानते हैं कि नहीं जानते उसको, तो मैंने कहा शायद मैं मे भी उसको बुला लूँगी। वो मेरे पास आई थी और वो इस तरह बता रही थी मैं बहुत थक जाती हूँ और मेरी बाजी मुझे सुबह 8 से रात 8 बजे तक छोड़ती नहीं, मुझे नहाने का टाइम भी नहीं मिलता। तो इस तरह इतवार को भी वो छुट्टी नहीं देती हैं। तो इस तरह वो मेरे साथ बात करके गई थी। मैंने कहा कि तुम आ जाओ यहाँ पे, सिर्फ सफाई वगैरह तुम ले लो, उसके बाद तुम और कोई काम करना चाहती हो करना, वरना फिर तुम छोड़ देना। तो ऐसे मैंने उसको बताया बोला। तो है मैं तेज़ इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा व्लॉगर एंड हो गया। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।